तो क्या आप भी ऐसी प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बहुत ही कम खर्चे में बताऊँगा इसका सॉल्यूशन। ना ही कोई आपको महँगे-महँगे स्प्रे पंप्स लेने हैं, ना ही आपको कोई प्रेशर पंप्स लेने हैं जिनमें आपको बार-बार हवा ब्लो करना पड़ती है। आप पूरे टाइम परेशान रहते हैं। पेड़ आपके कम हों या ज़्यादा हों, बोनसाई हो या आपका इंडोर प्लांट्स हो या आउटडोर प्लांट्स हो, आप किसी भी प्लांट्स में इस टेक्निक की हेल्प से अपने हिसाब से प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और मात्र 200-300 रुपए में ही आपका काम हो जाएगा। बार-बार आपको कोई भी नई चीज़ अमेज़न से या किसी भी जगह से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट करता हूँ वीडियो का स्टार्ट और बताता हूँ आपको क्या है आज की ट्रिक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे पास भी काम बहुत कम था और हमको भी नॉलेज कम थी चीज़ों की, तो हम लोगों ने भी अमेज़न से या दूसरी जगहों से बहुत सारे स्प्रेयर्स मंगवाए थे। अगर आप ये देखें, ये स्प्रे पंप है, जिससे गाड़ी की सफाई भी हो जाती है और इसका प्रेशर बहुत हाई होता है। इतना हाई होता है कि ये सॉइल को बाहर निकाल देती है। प्लांट्स की मैं अगर बात करता हूँ तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब बात करते हैं इस तरीके के नोज़ल के बारे में। ये देखिए, ये इस तरीके का नोज़ल, ये काफ़ी बड़ा है। इसको काफ़ी हैवी मोटर का पंप चाहिए होता है, जो एक प्रेशर क्रिएट करता है और वो अगेन वही प्रॉब्लम आती है, जब प्रेशर ज़्यादा निकलेगा तो फिर ये सॉइल को बाहर निकालता है। दूसरा, इसमें पानी की वेस्टेज बहुत होती है। तो ये नर्सरीज़ के लिए तो ठीक है, जहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज उस टॉपिक के बारे में, जहाँ टेरेस गार्डन है आपका या फिर आपका बालकनी गार्डन है, जहाँ पानी भी कम है आपके पास और सोर्स भी छोटा है आपको, तो पानी भी क्यों वेस्ट करना? ये भी रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा हमने मँगवाया फिर ये इस तरीके का पंप। ये भी सेम उसी तरीके का था, बट क्योंकि पाइप पतला था इसका, तो हमने सोचा कि शायद इससे प्रेशर कम बनेगा। लेकिन अगेन इसमें प्रेशर इतना कम था कि हमारा पाइप फट जाता था, क्योंकि पीछे हमने मोटर हैवी लगा रखी थी। उसके बाद हमने मंगवाई ये सब। ये देखिए 15 लीटर का स्प्रे पंप है। इसमें प्रॉब्लम है, इसको लटकाओ और फिर स्प्रे करो, कंधे दुख जाते हैं। एक छोटा पंप ये है, जिसमें हम बार-बार हवा ब्लो करते हैं और फिर पानी डालते हैं, और इसी तरीके के दूसरे भी हैं। तो हुआ क्या कि हमको ये समझ में आया कि कोई इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिकली जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। पर्पज़ ये है कि हम किसी भी प्लांट को अगर वाटरिंग कर रहे हैं, तो पानी वेस्ट भी नहीं होना चाहिए और हमारा सॉइल भी बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। अब हम करते हैं सॉल्यूशन की बात। आप बिलीव करिएगा, जो जुगाड़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मात्र 200-250 रुपए में आपके पास बन जाएगी। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास स्पेस की कमी है, जो टेरेस गार्डन को एंजॉय कर रहे हैं या फिर जो बालकनी गार्डन को एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं और जिनको बोनसाई या इंडोर प्लांट्स का शौक है, तो पानी का भी आप इसमें वेस्टेज कम से कम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप लिमिटेड इसमें आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तीसरा जो बेनिफिट है ये, कि इसमें कोई भी आपको वाटर टैंक या ओवरहेड टैंक की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी एक बाल्टी से भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं समझाता हूँ फटाफट क्या है आज की ट्रिक। तो हमारे जो डीआईवाई हैक है, उसके लिए सबसे पहले जो हमको जो मटेरियल चाहिए, जो सामान चाहिए, उसमें चाहिए हमको एक छोटा-सा पाइप का टुकड़ा। ये देखिए, ये सिर्फ़ 2 से 3 इंच का पाइप का टुकड़ा है। आप कोई सा भी पाइप ले सकते हैं। मैंने ये स्प्रिंकलर वाला पाइप लिया हुआ है, जिससे हमारे स्प्रिंकलर जॉइंट है, उसका टुकड़ा लिया हुआ है। आप कोई सा भी पाइप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप रख लीजिए 2 से 3 इंच का पाइप का टुकड़ा। और उसके बाद हमको नेक्स्ट जो चाहिए, वो चाहिए हमको ये इस तरीके का एक नोज़ल। ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, जहाँ गार्डनिंग का सामान मिलता है, स्पेशली जहाँ इरिगेशन वाला सामान मिलता है। हर शहर में ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे इरिगेशन का सामान मिलता है। इसमें आप ऊपर देखेंगे तो ग्रीन कलर का ये जो बटन दिया है, इससे आप प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमको चाहिए मोटर। जी हाँ, पानी की मोटर। ये है 40 वाट की मोटर। आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। कूलर की मोटर है ये, जो कूलर में लगती है। तो ये 40 वाट की हमने इसलिए ली है क्योंकि इसमें प्रेशर सही बनता है। प्रेशर को हम कम तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमने ऐसी मोटर चूज़ करी है जिसमें ईज़िली मिल जाए और प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकें, क्योंकि 40 वाट जो होता है, एक इनफ होता है 20 से 40 फीट तक की दूरी के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको, तार को कितना भी एक्सटेंड करके आप कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं। बट नॉट लीस्ट, ये है हमारा हीरो प्रोडक्ट आज का।
तो ये है प्लास्टिक का 1.25 इंच का स्प्रेयर। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई भी कचरा फंसता है तो यहाँ से खोल के आप इसकी सफाई कर सकते हैं और किसी भी पाइप में बहुत इजीली फिट हो जाता है ये एक नोज़ल फॉर्म में है। आप देख रहे होंगे इसमें चूड़ियाँ हैं, तो मात्र 10 रुपये का आता है ये, ओनली 10 रुपीज़। तो सबसे मेन प्रोडक्ट यही है हमारा, जिससे हम एक इस तरीके की वाटरिंग दे सकते हैं जिससे आपकी सॉइल बाहर नहीं आएगी। और सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि पानी की वेस्टेज को ये कम करता है, बचाता है। सबसे पहले इस पाइप में हमको इस नोज़ल को फिट करना है। बस बहुत आसानी से ये फिट हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट पाइप है इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा। दूसरा, हमको इस तरीके की जो ये की आती है, इस तरीके का जो ये जॉइंट आता है, ये जॉइंट हमको इसमें दूसरे हिस्से में फिक्स करना है, जिसको आप यहाँ से प्रेशर कम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, हमको इसके अंदर अपना नॉर्मल पाइप लगाना है जिससे हम पानी देते हैं, और वही पाइप का दूसरा हिस्से का मुंह हमें अपनी मोटर में लगाना है। तो ये हमारा पाइप, और इस पाइप में हमने इसको फिट कर दिया है। या दूसरा हिस्सा हमने इसका पाइप का इसमें मोटर में लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि हम इसको बाल्टी में यूज़ करके दिखाते हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है, मेरे पास देखिए ये एक ओवरहेड टैंक है, एक दूसरा ओवरहेड टैंक है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस की कमी है, बालकनी है आपके पास, तो इस तरीके की बाल्टी ले लीजिए, उसमें इसको पूरा डिप कर दीजिए अच्छे से। और मान लीजिए कोई एनपीके या कोई सॉल्यूशन मिलाना है, तो मुझे पूरी टंकी में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बाल्टी में, 15 लीटर की बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टी है, तो आपको उसका नाप मालूम है कि कितना एनपीके या कितना फर्टिलाइज़र मुझे इसमें मिलाना है, और बस प्लग लगाइए और काम चालू। हमने कर दिया इसका स्विच ऑन। हमने जो बाल्टी में पंप लगाया है उसका प्रेशर देखिए कितना बढ़िया प्रेशर आ रहा है। तो आप अपने किसी भी प्लांट्स पर इस तरीके से पानी दे सकते हैं। नल के नीचे बाल्टी रखिए, बाल्टी को कंटिन्यूस भरने दीजिए और सामने से आप अपना बढ़िया वाटरिंग करते रहिए। कितने बढ़िया तरीके से होता है। दूसरा, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ये कूलर वाले पंप्स में, कि वो एक टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं। ख़राब क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंटिन्यूस पानी के टच में रहते हैं, और उसका जो हार्डनेस होती है वो उसको ख़राब कर देती है। तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको ये निकाल के बाहर रख दीजिए, तो ये पानी के टच में ही नहीं रहेगा। जब पानी आपको देना है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तब उतने ही टाइम तक ये टच में रहेगा पानी के। बाकी टाइम इसको आप आराम से कहीं पे भी रख सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको बाहर निकाल के रख दिया। हम ऐसे निकाल के रखते हैं इसको, और जब भी पानी देना होता है तो हम वापस से इसको टंकी में या फिर बाल्टी में डाल देते हैं। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे जितना चैनल ग्रो करेगा, उतना ही मैं आपको ट्रिक्स, नई नई ट्रिक्स बताऊंगा, और उतना ही ट्रिक्स बताने में मज़ा आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।